हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर की द्वितीय एवं तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैंने आपको बता रखा है कि हम लोगों ने फर्स्ट सीरीज़ यानी स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक के एलिमेंट्स का अध्ययन कर रखा है। तो यानी कि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था वो स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक के सारे एलिमेंट्स के बारे में हमने जो एलिमेंट्स, कंपाउंड, संकुल कंपाउंड, इन सब के बारे में अध्ययन कर रखा है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर, इसमें इट्रियम यानी कि आपके 39 से लेकर के 48 कैडमियम तक के तत्वों का अध्ययन करेंगे। इसके बाद थर्ड सीरीज़ जो आपके थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ है, लैंथेनम से लेकर के मरकरी एच तक, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक टू टॉपिक देखिए। आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं कि द्वितीय एवं तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों का रसायन यानी केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स एंड सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। तो देखिए द्वितीय संक्रमण श्रेणी में इट्रियम 39 से कैडमियम 48 तक कितने 10 तत्व हैं। इस श्रेणी को 4D श्रेणी भी कहते हैं और इस श्रेणी को 4D श्रेणी भी कहते हैं। इसका जो कारण है वो तत्वों के परमाणुओं में अंतिम इलेक्ट्रॉन है 4D उपकोष में, अंतिम इलेक्ट्रॉन है 4D उपकोष में होता है या भरा जाता है। इन तत्वों के परमाणुओं का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो 4D यानी कि D में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन और S में 0 से 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक है ना। तो ये तो थे आपके द्वितीय संक्रमण श्रेणी या आपके सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स यानी कि इट्रियम से लेकर के कैडमियम 48 तक। इनकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने आपको बताया कि इनको बायतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपके 4D 1 to 10 और 5S में 0 to 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब इसके बाद देखिए कि तृतीय संक्रमण या थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में लैंथेनम 57 से लेकर के मरकरी 80 तक के 10 एलिमेंट्स आते हैं, यानी कि 10 एलिमेंट्स आते हैं। इस श्रेणी को 5D श्रेणी कहते हैं। इस श्रेणी को 5D श्रेणी कहते हैं या सीरीज कहते हैं, क्योंकि इन तत्वों का परमाणु में अंतिम इलेक्ट्रॉन 5D उपकोष में भरता है। इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है 5D उपकोष में भरता है। आइए देखिए कि इन तत्वों को यानी कि सेकंड जो सीरीज है उसके एलिमेंट्स के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं उनके बारे में एक एक करके हम देखते हैं। तो फर्स्ट जो एलिमेंट्स है इरिडियम, यानी कि देखिए टेबल दे रखी है आपके कि सेकंड यानी द्वितीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये दे रखा है। तो देखिए एलिमेंट्स यानी तत्व, संकेतांक, साइन, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉन यानी कन्फिगरेशन, आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये आपके दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं इरिडियम। हम देख लेते हैं फर्स्ट एलिमेंट ले लेते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट है हमारा इट्रियम। इसका संकेतांक Y है। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 39 है, ठीक है, 39 है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो दे रखा है तो देखिए कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4d10 4s2 4p6 4d1 5s2। देखिए ये वाला पॉइंट D में आपका कितना है, D में आपके 1 और 5s में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 4D सीरीज़ के एलिमेंट्स यानी 4D श्रेणी या 4D सीरीज़ के एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो इसका D में 1 इलेक्ट्रॉन और
5s में 2 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट एलिमेंट देख लीजिए। नेक्स्ट एलिमेंट्स है आपका जार्कोनियम। नेक्स्ट है जार्कोनियम, Zr, और इसका परमाणु क्रमांक है एटॉमिक नंबर 40 यानी 40। तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d2 और 5s2। तो इसके अंतिम जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या है 4d2 5s2। ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एलिमेंट है आपका निकोबियम। निकोबियम, इसका संकेतांक है Nv, इसका परमाणु क्रमांक है 48 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है आपका कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d4 और 5s1। तो देखिए 4d3, ठीक है ना, 4d3, यहाँ 4d3 होता तो मैंने आपको बताया था आपके फर्स्ट सीरीज़ में मैंने बताया था तो कुछ एलिमेंट्स अपवाद भी हैं, है ना, कुछ एलिमेंट्स अपवाद भी हैं। तो देखो यहाँ पर आपके यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स जो दे रखा है इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ आपके कितना है 4d2, यहाँ है 4d2 और यहाँ है 3 आना चाहिए, 4d3 आना चाहिए, मगर यहाँ क्या है 4d4 5s1। तो इसका s का जो इलेक्ट्रॉन है वो d को जम करके आ जाता है। तो ये इसको अपवाद भी कह लीजिए कि निकोडियम का यानी सेकंड सीरीज का निकोडियम एक अपवाद है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका मल्टीब्लेडनम। इसका संकेतांक MO है, इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 42 यानी कि 42 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लीजिए कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d5 और 5s1। अब देखिए नेक्स्ट मल्टीब्लेडनम के बाद है आपके टेक्नीशियम। इसका संकेतांक क्या है, इसका संकेतांक है आपका Tc और इसका परमाणु क्रमांक है आपका एटॉमिक नंबर 43। ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लीजिए। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d5 और 5s2। मैंने आपको बताया कि 5d5 में यानी कि जो d में 5 इलेक्ट्रॉन यानी आधे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसको इस स्थायी और अस्थायी के बारे में मैंने बताया था आपको कि फर्स्ट सीरीज़ में मैंने बता रखा था, तो उसको थोड़ा सा ध्यान में देते रहें और उसी के अकॉर्डिंग सेम कंडीशन से तो अस्थायी यानी कि स्थायी कंपाउंड्स आपके टेक्नीशियम बन जाते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका रूथेनियम। इसका संकेतांक Ru है, इसका परमाणु क्रमांक 44 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है आपका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d7। तो देखिए यहाँ भी क्या है, यहाँ कितना आ गया 7, आना कितना चाहिए 6। तो देख लीजिए यहाँ भी एक ये इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अकॉर्डिंग इसको पालन नहीं करता, तो ये भी एक अपवाद के रूप में है 4d7 5s1। इसके बाद है आपका रोडियम। इसका संकेतांक है RH, एटॉमिक नंबर है 45 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d8 और 5s1। ठीक। नेक्स्ट आपका पैलेडियम। इसका संकेतांक PD, एटॉमिक नंबर 46। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 और 5s0। देखिए यहाँ पर आपके D में 10 इलेक्ट्रॉन और F में आपके 0। मैंने आपको पहले बता रखा था कि इसको 4D सीरीज़ कहते हैं और इसका
सामान्य जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है डी में 4D 1 to 10 और एस में आपके 5 0 से लेके 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 0 इलेक्ट्रॉन है एस ब्लॉक में। अब देखिए नेक्स्ट है आपका सिल्वर इस संकेतांक है आपका Ag, परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 47। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लीजिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s1। ठीक, नेक्स्ट है आपका कैडमियम, इसका संकेतांक है Cd और आपका परमाणु क्रमांक है 48। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 और 4d10 5s2। ये इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट होते हैं। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट सीरीज जो आपके थर्ड सीरीज है उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आगे वीडियो बनाते हैं।